तो ये बिग ब्रदर्स का मामला क्या है, जमान भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन है बिग ब्रदर? आप हो मेरे? मैं तो आपका नहीं भाई हूँ। तो भाई किसको कहते हैं? बिग ब्रदर को नहीं नहीं, ये कहते? बिग ब्रदर एक बंदा, मलिक साहब, अभी तो पहले आप वाले पे बाद में आएंगे, पहले एक बंदे ने रो रो के बताया, सुना आपने उसका पूरा, हाँ पूरी मैंने सुना पूरे था। पाकिस्तान ने अब तो हाँ सुन मैंने लिया। सुना था। हम भी उसका केस स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में जाके पूछ रहे थे, बातें हो रही थी कि ये क्या माजरा है, क्यों हुआ। हम मैं उससे मिला भी हूँ, आपको पता है, मैं भी डकी भाई से मिला था अच्छा। वहाँ पर, उसी जगह पे सरफराज चौधरी साहब ने मिलवाया था मुझे डकी भाई से। और डकी भाई ने, अब मैं उनके नाम खुल के ले रहा हूँ क्योंकि अब तो हर बंदा इसके बारे में जानना चाहता है, न्यूज़ की जीनत बन गए हैं ये। तो डकी भाई जिनसे हैं, उस वक्त मैंने उनसे पूछा आपको दवाई मिल रही है? उन्होंने कहा मिल रही है। मैंने कहा आपको किसी ने मारा? उन्होंने कहा नहीं मारा। सामने बैठे हुए थे सरफराज जोई साहब, आगे वो बैठे हुए थे डकी भाई। अब ये दोनों साहबान के दरमियान में जो बातचीत हुई वो भी मैंने सारी देखी। मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ एक जो कहते हो बंद का जो एक वो होता है, ट्रॉमा होता है, वो उनके चेहरे पे बिल्कुल था। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तमाम चीज़ें क्लियर की। लेकिन जब मैंने उनका पॉडकास्ट सुना, मैंने सुना कि वो रो रहे हैं और उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ, थप्पड़ मारे गए, ये किया गया, वो किया गया। आपने सुना, आपको कैसा लगा? नहीं तकलीफ दे तो था, लेकिन जाहिर ऐसा बात है। हुआ था? हाँ हुआ। हुआ था। अच्छा ये बताएं कि ये जो बिग ब्रदर जिनका जिक्र उन्होंने किया, आप उस बिग ब्रदर को जानते हैं? देखिए मैं एक आपको बात बताऊँ, मैं बड़ा खुला डुला सा बंदा हूँ बिल्कुल ठीक है। और बड़ी खुली डुली बातें करता हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने बिग ब्रदर्स पे। ये कौन है? हमें वो अपने बिग ब्रदर से इतना फ़ख्र है कि आज उन्हीं की वजह से हमारा पाकिस्तान बचा हुआ है। ठीक है। अगर वो ना होते ना तो आज हमारा पाकिस्तान ना होता। और मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ, वी आर प्राउड, हमें उन पे फ़ख्र है। और नहीं, ऐसे अगर बिग बिग ब्रदर्स, मेरी यार सुन लें ये वो बिग ब्रदर्स हैं जो कभी सामने नहीं आते। ना, बिल्कुल सामने ना ठीक आए। है। और लेकिन ये बिग ब्रदर्स लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? क्या मतलब? ये जिस मुआशरे में हम रहते हैं, एक इदारे के थ्रू हो रहा है ना। आप कोई इदारा, कोई ना कोई आपके खिलाफ चले होगा, इसका मैं मतलब आपको दो इदारे आपस में लड़ रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ। जी जी। देखिए जो ये ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ठीक है। ये इस वक्त इस मुल्क को ना दिमक की तरह चाट रही है। अच्छा। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बट सब आपको मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का पता है। ठीक है। आप किसी की अदारे के अंदर चले जाएं, हाल ही ये एनसीसीआई को ना देखिए आप, अब ब्यूरोक्रेसी के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको इस चीज़ का पता है जब से ये इनके खिलाफ काम हुआ है तो दूसरे अदारों को कान थड़ गए। दूसरे अदारे जितने भी हैं, एक्स वाई जेड जितने भी लगा लें, मिसाल के तौर पे आप ये टाउन मेंबर्स ले लें या अपना डीसी लेवल पे ले लें या आप कमीशन लेवल पे ले लें या आप एनटीडीसी ले लें या आप वापडा ले लें, जितने भी एक्स वाई जेड इनको बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी भी कई मीमें बन जानी है ना। यहाँ पे अब ना लोग बड़े ध्यान से काम कर रहे हैं, इनको डर लग पड़ा। पहले ये बिल्कुल इनकी लगामें बेलगाम थी, ये लोग, इन लोगों को किसी का कुछ समझ नहीं थी। ये जो मनमानी करते थे, जो अपनी चीज़ें करते थे, वो खाते पीते थे, हजम कर जाते थे, कोई वाली वारस नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये साहब का दौरे हुकूमत ने इनको बड़ा बेलगाम कर दिया था। अब सबको डर लग गया है। बिग ब्रदर से? ये डरना चाहिए बिग बड़ा। ब्रदर के नाम पे बदमाशी तो नहीं हो रही? नहीं ये अब किसी और तरफ ले जाएंगे, बस अब बदमाशी की बात नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हमें सही डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमारा मुल्क सही क्योंकि सिमत की हमारे तरफ मुल्क जाए। में मोस्टली ऐसे लोग होते हैं ना कि जब बिग ब्रदर पीछे खड़ा हो जाए तो छोटा ब्रदर बड़ा ही वो क्या कहते हैं ना, नहीं मुंह जोर ऐसी हो जाता है, बात नहीं है, बेलगाम हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बेलगामों को वो लगाम डालना जानते हैं। बिल्कुल ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है और बड़ी खुली डुली बात है। मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह मामला पाकिस्तान की बेहतर होगी। पाकिस्तान के तो बिल्कुल बेहतर होंगे। मैं तो कुछ इंशाल्लाह। लोगों के, स्पेशली यूट्यूबर्स के पूछ रहा हाँ हूँ। उनकी भी बेहतर अच्छा, हो अब जाएगी। यूट्यूबर से याद आया, उनकी ये भी बेहतर आपके जो होगी। दोस्त हैं, जी जी। जो आपके आपके छोटे भाई हैं, जी जी। तो छोटा भाई है ना? जी जी। और तो कोई रिश्ता नहीं है ना? छोटा भाई है जी। छोटा भाई है। वो छोटे भाई को जब आप लेके आए हैं, पहले तो बताएं, ये वहाँ से डिपोर्ट होके आए हैं, क्या होके आए हैं? देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ, मैं आपको भी मोबाइल पे ना ये दिखा भी देता हूँ। कोई डिपोर्ट नहीं हुआ, ये लोगों की क्या रही है, एक मनगढ़ंत कहानी है। 6 दिन पहले ही मुझे टिकट आ गई थी। ये चार बंदों को पता था। एक उनके वकील जो है अली इशफाक साहब, उनको पता था। एक अपना चौधरी सगीर साहब है हमारे अच्छा, भाई। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जी जी। अली इशफाक साहब जो उनसे हैं, वो उन्हीं जो NCCIA के जो हैं अफसरान, जिनके खिलाफ डकी भाई गए हैं, उनके भी वकील हैं।
देखिए वकील होना कोई जुर्म वो नहीं इधर है। भी वकील हैं, वो उधर भी वकील हैं। देखिए कुछ ना कुछ है ना उनके पास। बिल्कुल, उनके अल्लाह पास भी ताला ने उनका भी अल्लाह कोई ताला बिग ने ब्रदर उन्हें है इंशाल्लाह। मैंने उनको दावत दी हुई है, वो जरूर आके यहाँ पे बताएंगे अल्लाह अपना ताला बिग ने ब्रदर। उनको भी कोई सालियत दी हुई है, तो इस वक्त वो हर तरफ खेल रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि उस चीज़ों का पता था, एक अली साहब है हमारे भाई सिग्मा मोटर वाले, और मुझे पता था। ठीक है। 6 दिन पहले टिकट आ गई हुई थी। लेकिन मलिक साहब वहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके घर पे उसकी एजेंसी की रेड हुई है, वहाँ के सीक्रेट सर्विस की रेड हुई है, चलिए MI6 ने रेड की देखिए है। देखिए मेरी बात सुने, MI6 ने की है रेट या किसी और ने किया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है जी ठीक है। डिपोर्ट करने के। वो SOPs होते हैं। ठीक है। SOPs ये होते हैं कि जिस मुल्क का वो बशिंदा होगा उसको उसी एयरलाइन में डाला जाता है, भेजा जाता है, और उसकी सीट बिल्कुल पीछे होती है। और ये इसकी एयरलाइन भी कोई और थी और ये आया बिजनेस क्लास में है। ऐसी लेकिन बात इसको नहीं भेजा थी। सीधा पाकिस्तान गया, नहीं ये बात नहीं है, डायरेक्ट पाकिस्तान भेजा गया वो ना? पाकिस्तान आया खुद। अच्छा, नहीं ऐसा हुआ है, भेजा- डायरेक्ट पाकिस्तान भेजा गया। भेजा नहीं अच्छा गया, चलो, आया आए हैं, खुद। वो खुद डायरेक्ट पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान ऐसा ही है? ऐसे ही है। वो कहीं कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी, नहीं कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी। डायरेक्ट फ्लाइट, ब्रिटिश एयरलाइन थी वो। ब्रिटिश एयरलाइन से उनको डायरेक्ट पाकिस्तान ही भेजा गया। आया है, भेजा नहीं गया, सॉरी, डायरेक्ट आया, पाकिस्तान आया। जी आया। बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट पाकिस्तान आया। आया। अच्छा, जो वहां पर रिपोर्टिंग हुई, मुर्तज़ा अली शाह साहब ने भी रिपोर्ट किया। वो कई बोकस स्पोर्ट थी। मुर्तज़ा अली शाह साहब बड़े ऑथेंटिक रिपोर्टर हैं। भाई है जी, अच्छे इंसान है, बड़े उनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कई चीज़ें उनको नहीं हकीकत पसंद थी, उनको आइडिया नहीं था चीज़ों का। उनको पता नहीं था मेरे ख्याल से। उन्होंने जो कागज़ों के साथ रिपोर्ट किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी अब दिखा दिए हैं कि ये क्या हुआ था, किस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई थी। देखिए, इवन वहाँ पर एक बंदा है जो उसका वीज़ा कैंसिल हुआ था। ठीक है, जो हकीकत है, मेरे में आपको पता है बरसब झूठ बोलना बिल्कुल मुझे ठीक है। आता मतलब इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा ना, हूँ। मुझे फितरत है झूठ बोलने आपको की। पता है यहाँ पर उन दोनों में से दोनों को नहीं बिठाया गया, आपको बिठाया गया क्योंकि आप सच बोल रहे हैं ना। उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था, वीज़ा कैंसिल होने के बाद वो पाकिस्तान में, दैट्स इट। बस that's all। चले, वहां से पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान आप उनको एयरपोर्ट से निकाल के लाए, उससे पहले यहाँ पर जमानतें किसने करवाई? हाँ, दोनों जमानतें। ये उनके वकील अली इशफाक साहब थे, ठीक है। उनके और दोस्त थे अपना जो सगीर साहब और अली साहब, इन्होंने वहाँ पे उनकी प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी। दोनों की करवा ली थी। जी। और अब मेरे ख्याल से लाहौर कोर्ट से भी हो गई है हाँ बेल। जी हो गई, वो लाहौर कोर्ट से भी हो चुकी हुई हो है। गई। अच्छा ठीक है। अब ये जो तमाम बेलें हो रही हैं, बेल्स जितनी भी इनको मिल रही हैं, और ये क्या बिग ब्रदर करवा रहे हैं? नहीं ये अब ये क्या रही है? अच्छा, क्योंकि अब नाम इतना आ गया ना, देखे ना, ये इतनी बात इससे पहले तो हो ही नहीं रहा था नहीं, कुछ। नहीं ये इतनी बात नहीं है। डकी भाई को ये- बेल मिलते मिलते 100 दिन लग गए। देखिए बिग ब्रदर को आने के बाद बेलें मिली, ये क्या हो गया? बात फिर आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं बरसा। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सीधा सीधा। सिंपल चीज़ ये है, डकी भाई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब अदारे बेलगूम थे। अब अदारों को लगाम डाल दी गई है।